हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। तो यार आज का हमारा टॉपिक है कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। तो यार ये तीनों चीज़ों में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये लिखने को भी आता है, तो आप थ्योरी के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ें भी हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया है। सबसे पहले हम इसे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम से हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम थ्योरी वाले पार्ट पे जाएंगे। तो यार इन तीनों को समझने से पहले हमें समझना है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। तो यार कोई भी एक लैंग्वेज है उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें यूज होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो जैसे कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, तो ये तीनों होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो जैसे कि यार आपको पता है कि जो हमारी मशीन होती है या जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे जो हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है यार कि 1 और 0 के फॉर्म में जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में ओनली 0 और 1 का यूज होता है। अब यार हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझ पाता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो बना होता है स्विच से। अब स्विच ऑफ है, ठीक है, तो वो रीड करेगा 0। अगर स्विच ऑन है तो रीड करेगा 1। तो सपोज यार क्या हुआ कि हमने अपने कंप्यूटर को बोला 3+3 कितना होगा हमें बताओ। ठीक है, हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार उसको हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ठीक है, उसको 3+3 कितना होता है वो समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें हमें उसे बाइनरी के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो यार इसको हमें कोड करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद यार अगर हम इसको बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टाइम टेकन हो जाएगा और इसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसे तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो अब यार लोगों ने क्या किया, इसका एक सोल्यूशन निकाला और लोगों ने नया लैंग्वेज डेवलप किया, उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ यार, बाइनरी लैंग्वेज में जैसा कि आपने देखा कि 0 और 1 का यूज हमने किया, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेट दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने 3 लिखा और प्लस को आपने ADD लिखा, 3 को 3 लिखा और इक्वल टू को EQ लिखा। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है तो MUL लिख सकते हैं, जैसे आपको डिवाइड करना है तो आप DI भी लिख सकते हैं। लेकिन यार जैसा कि आपने असेंबली लैंग्वेज तो बना लिया, ठीक है, आपने जो कोड लिखना हुआ उसे तो काफ़ी इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, आपको बाइनरी लैंग्वेज में अब नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मशीन है उसे तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो यार जो असेंबली लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, उसका नाम होता है यार असेंबलर। तो असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यार आपको असेंबलर आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यार इंटरप्रेटर पे। तो जब लोगों को यार असेंबली लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगा, तो ठीक है, तो उसके बाद एक नई लैंग्वेज जनरेट हुई जो कि बहुत ज़्यादा रीडेबल है और आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज वे में लिख सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है। जैसे कि वो लैंग्वेज हो गई सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। तो अब यार इंटरप्रेटर का क्या काम है कि जब हमने कोड अपना लिख लिया, सपोज हमने 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, तो अब इसका इंटरप्रेटर का क्या काम है, तो वो एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, उसको चलाएगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, उसको चलाएगा। नेक्स्ट लाइन भी सही है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन ऐसे चलेगा। अगर जहाँ पे आपको एरर मिलेगा वहाँ पे वो एरर वहाँ पे शो कर देगा। लेकिन यार अब कंपाइलर का क्या काम है, तो यार कंपाइलर का काम ये है कि आपने जो कोड लिखा, ठीक है, वो सेम इंटरप्रेटर जैसा ही होता है। जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा उनको लाइन बाय लाइन ना एग्जीक्यूट करके ये पूरे एक ही बार पूरे कोड को कंपाइल करेगा और जो भी एरर आएगा वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देन आपने वो एरर सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसे कंपाइल करके वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर होता है वो ईजिली समझ पाएगा। तो यार इन सबको हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यार हमारा ये सोर्स कोड हुआ, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। तो अब असेंबलर का क्या काम है यार कि इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि मशीन इजीली इसे समझ पाए। अब यार इंटरप्रेटर का क्या कैसे काम होता है
वो हम देखते हैं। तो हमारे पास यार यहाँ पे सोर्स कोड है, मतलब आपका सी प्लस प्लस या सी या जावा या पाइथन में प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने बहुत सारे लाइन लिखे हुए हैं। अब इंटरप्रीटर के पास जाता है। अब इंटरप्रीटर क्या करेगा, अगर उसमें से पहला लाइन उठाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद वो अगले इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। देन उसको उठाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद अगले लाइन पे आ जाएगा। तो यार इसमें क्या होता है, अगर बीच में कहीं पे भी एरर आया, ठीक है, तो उसके बाद वो नीचे मूव ऑन नहीं करेगा, वहीं पे आपको एरर शो होगा। जब एरर आपने सॉल्व कर लिया, देन उसके बाद फिर से वो स्टार्ट होगा। तो यार अब कंपाइलर में क्या होता है कि आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखी हुई है, ठीक है। अब उसको एक ही बार, इंटरप्रीटर का क्या काम था कि एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करना, लेकिन यार जो हमारे पास कंपाइलर का काम है, वो पूरा एक ही बार पूरे कोड को उठाया, ठीक है, और उसको कंपाइल करता है। अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मतलब बाइनरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि मशीन इजीली समझ पाए। अगर उसमें एरर प्रेजेंट है तो वहाँ पे एरर आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अब जो आपको एरर शो हुआ, अब आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने उसे सॉल्व कर दिया तो उसके बाद आपका जो कंपाइलर है उसे सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर देगा। तो यार अब आगे हम देखने वाले हैं थ्योरी के फॉर्म में कि व्हाट इज असेंबलर, ठीक है। असेंबलर क्या होता है? तो यार असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तुम जो असेंबलर होता है यार, वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। The assembler take the source code as a input which is written in assembly language and convert into machine level, ठीक है। तो जो असेंबलर होता है वो कैसा इनपुट लेता है कि ऐसी इनपुट लेता है जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, और उसको किस में कन्वर्ट करता है यार? मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? GAS हो गया, GNU हो गया, ये सारा एग्जाम्पल हो गया असेंबलर का। तो अब यार हम देखते हैं व्हाट इज इंटरप्रीटर। तो इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट एंड रन द इंटायर स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब इस यार इंटरप्रेटर का क्या काम होता है कि जो हमारा ये एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, जो हमारा कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है किस में? लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब कि बाइनरी फॉर्म में। जैसे कि आपने बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, तो इसने पहले लाइन नंबर 1 को उठाया, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया बाइनरी कोड में। देन उसके बाद यार वो नेक्स्ट लाइन नंबर 2 पे आएगा, उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया। उसके बाद लाइन नंबर 3 में आ जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए आपको लाइन नंबर 3 में एरर आ गया, ठीक है, तो उसके बाद इस एरर को वो डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद आपने ये एरर सॉल्व कर लिया, देन आप नीचे मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यार हमारा सेकेंड पॉइंट है, द इंटरप्रीटर डज नॉट कन्वर्ट द इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, ठीक है। तो यार जो हमारा इंटरप्रीटर है वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को लेके मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। इट विल फर्स्ट कन्वर्ट अ लाइन ऑफ प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो यार ये एक एक लाइन को उठाता है, फिर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जैसे इसने पहला लाइन उठाया, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन पे आएगा, फिर उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर उसके बाद नीचे वाले पे आएगा। तो यार अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। दिस विल वर्क एज लॉन्ग एज देयर इज नो एरर इन एनी ऑफ द लाइन ऑफ द प्रोग्राम। इफ एन एरर इज फाउंड इन एनी ऑफ द लाइन, देन द इंटरप्रेटर विल not translate and run any further line when the line containing the error is not corrected। तो यार अब इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे भी अगर एरर नहीं आता है तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो लाइन से अपनी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता रहता है, लेकिन अगर कहीं पे भी एरर आ गया तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। यार अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंटरप्रेटर इज यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन लैंग्वेज लाइक पाइथन टू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। तो मतलब यार क्या हुआ कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ये कन्वर्ट करता है बाइनरी लेवल लैंग्वेज में। तो आप अगर इतना अपने एग्जाम में लिखते हैं यार तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। देन अब उसके बाद हम देखते हैं यार व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है वो हम जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपाइलर इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर दैट रीड प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज such as C language, C++ language, C hash, Java, etc. and convert into machine
कोड और लो लेवल लैंग्वेज। तो यार जो कंपाइलर होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन होती हैं, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया। अब इसको कन्वर्ट करता है यार 0 और 1 के फॉर्म में। या अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, इन सिंपल वर्ड कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, 0 1 और लो लेवल लैंग्वेज। तो यार जो अभी हमने ऊपर बात किया कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या हो गया यार, 0 और 1 हो गया। अब तो यार जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या होता है यार कंपाइलर के लिए, तो वो सोर्स कोड होता है, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करता है वो लो लेवल लैंग्वेज में। अब जैसा कि हमने ब्लॉक डायग्राम में भी पीछे हमने देखा था। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास जो हमारा कोड है, ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं है तो वो सक्सेसफुली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यार अगर हमारे कोड में एरर आती है, ठीक है, तो वो हमें डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। जब हम उस एरर को सॉल्व करेंगे देन वो जाके फिर से एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। अब यार जो कंपाइलर होता है वो असेंबलर से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि ये हर चीज़ को चेक करता है, सिंटैक्स सही है या नहीं, लिमिट, रेंज, एरर, सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक होते हैं, ठीक है। लेकिन यार जो कंपाइलर होता है, सबसे लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन द कंपाइलर रन then it is use a large part of memory and the compiler work very slowly because it check the entire program first and then translate into machine code or low level language if there is no error in the program। तो यार जो कंपाइलर होता है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज करता है, ठीक है, इसलिए कंपाइलर काफ़ी स्लो काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो कंपाइलर होता है वो पूरा प्रोग्राम एक बार लेके उसको क्या करता है, सबसे पहले चेक करता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। देन वो ट्रांसलेट करता है इसको 0 1 के फॉर्म में, मशीन कोड के फॉर्म में, अगर उसमें कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। तो यार एक बार हम बहुत ही जल्दी ये ब्लॉक डायग्राम को समझ लेते हैं कि यार अगर आपके पास असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, तो और उसको कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो उसके लिए यूज होता है असेंबलर, ठीक है। आपको हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है यार इंटरप्रीटर और कंपाइलर दोनों। अब लेकिन इंटरप्रीटर में क्या होता है यार कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, पहला लाइन चला एग्जीक्यूट हुआ, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन चलता है, देन नेक्स्ट लाइन। लेकिन जो यार हमारा कंपाइलर है ये पूरे कोड को, पूरे प्रोग्राम को एक बार में लेता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।